बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अलहम्द डायनामिक वर्ल्ड ऑफ एंटी टेस्ट। लेक्चर नंबर 3 में हम चैप्टर नंबर 1 के साथ मौजूद हैं। मॉड्यूल नंबर 3 जो सा हमारा है वो शुरू हो चुका है। इस आज के मॉड्यूल में हम मोल और एवोगाड्रो नंबर को डिस्कस करेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस मोल एंड एवोगाड्रोस नंबर। मोल एंड एवोगाड्रो नंबर में एंटी टेस्ट के हवाले से जो सबसे पहली बात आपने याद रखनी है वो मैंने सबसे नीचे लिखी है। All the MCQs about this concept are numerical based. Numericals ही इसमें से पूछे जाते हैं किसी भी sort of entry test में। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम इसको किस तरह से आगे बढ़ाएंगे। What is the concept of mole? It is the SI unit for amount of a substance. आप फिजिक्स की बुक में देख सकते हैं जो SI यूनिट्स का जिक्र किया गया है बेस यूनिट्स का। तो उन 7 बेस यूनिट्स में जो 7th यूनिट है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है और उसके आगे मोल लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब केमिस्ट्री में इस मोल की डेफिनेशन क्या होती है? अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट द मोल इज द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मैनी एलिमेंट्री पार्टिकल्स एज देयर आर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 12.0000 ग्राम ऑफ कार्बन 12। यानी अगर हमारे पास कार्बन 12 के 12 ग्राम मौजूद हैं तो उसमें दर हकीकत एवोगाड्रो नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं 6.02 × 10⁻23। इस अमाउंट को मोल कहा जाता है। मोल के कंसेप्ट के एवोल्यूशन से पहले जो टर्म्स यूज़ की जाती थी डेट वाज ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, ग्राम फार्मूला यूनिट एट्सेट्रा। यानी एटॉमिक मास रिप्रेजेंटेड इन ग्राम्स, molecular mass represented in grams, ionic mass represented in mass, formula mass represented in grams। तो इनको जब ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता था तो इनको कहा जाता है जनाब ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, ग्राम फार्मूला यूनिट एट्सेट्रा। और उसको फिर लेटर ऑन ग्राम मोल का नाम दिया गया और अब उसी को हम मोल का नाम देते हैं जैसे कि आपको लिखा हुआ नज़र भी आ रहा है। अब हमने देखना है कि मोल को हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं या मोल की मदद से मैस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं या मोल से हम नंबर ऑफ एटम्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ थिंग्स को कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, वॉल्यूम का क्या रिलेशन है। तो देयर आर एटलीस्ट 6 रिलेशंस जिनको इस तरह से ऊपर जो ट्राइंगुलर फॉर्म में आपके सामने नजर आ रहा है इसको इस तरह से रिलेट किया जाता है। यानी मोल इज द सेंट्रल पार्ट, मोल इज द कोर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। मैस को मोल में कन्वर्ट किया जा सकता है, वापस मैस में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। मोल को नंबर ऑफ थिंग्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, वापस भी कन्वर्ट किया जा सकता है। सिमिलरली वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट करेंगे और वॉल्यूम मोल में और मोल वॉल्यूम में कन्वर्ट होगा और फिर ये आपस में भी कन्वर्ट होंगे। तो इस तरह एटलीस्ट 6 रिलेशंस डेवलप होते हैं। मोर रिलेशंस भी हो सकते हैं लेकिन एटलीस्ट 6 रिलेशंस मौजूद हैं। इन 6 रिलेशन को स्टडी करने के लिए हमारे पास ये 3 मेजर फार्मूलाज हैं जो ऊपर नीचे लिखे गए हैं। मैस मोल रिलेशनशिप में आएगा गिवन मैस ओवर मोलर मैस। ये जो स्मॉल m लिखा हुआ है इट इज गिवन मैस ओवर मोलर मैस। सिमिलरली वॉल्यूम और मोल का रिलेशन होगा वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम। लेकिन ये याद रहे कि ये जो वॉल्यूम का फार्मूला है फार्मूला नंबर 2 इट इज़ ओनली फॉर गैसेस। ये सिर्फ गैसेस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और किसी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड मोल्स, इसका रिलेशन क्या है? n ओवर Na। n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आयन्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यानी एनी पार्टिकल किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल की बात की जा सकती है डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। और एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू हम सब लोग जानते हैं 6.02 × 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मोल। ये वाहिद एक ऐसा नंबर है जिसकी यूनिट भी होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मोल, ये इसकी यूनिट है। अच्छा अब आगे चलते हैं कि ये जो कैपिटल M है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कैपिटल M इज रिप्रेजेंटिंग द मोलर मैस ऑफ द सब्सटेंस और इसकी यूनिट है ग्राम पर मोल। Vm किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? Vm रिप्रेजेंट कर रहा है मोलर वॉल्यूम को एंड मोलर वॉल्यूम हैज 2 वैल्यूज डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर। एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर
0 डिग्री सेल्सियस और 273.16 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर यानी नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो आइडियल गैस का वॉल्यूम होता है वो है 22.414 डेसीमीटर क्यूब पर मोल, इसको Vm कहा जाता है। सिमिलरली रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर यानी टेम्परेचर बढ़कर 298 केल्विन हो गया, 77 डिग्री फारेनहाइट हो गया या 25 डिग्री सेल्सियस कह लें आप, ठीक है, तो ये वॉल्यूम 24 dm क्यूब होगा। न्यूमेरिकल्स में जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, तो उसमें ये बात वाज़ेह तौर पर बताई जाएगी कि टेम्परेचर क्या है, इज इट एट RTP और एट STP, क्योंकि दोनों आंसर्स चेंज हो जाते हैं। तो ये है मोलर वॉल्यूम। और Na एवोगाड्रोस नंबर है जिसका भी मैंने जिक्र किया, इट्स वैल्यू इज 6.02 × 10⁻23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयॉन्स और फार्मूला यूनिट्स और एनीथिंग एल्स जिससे कोई भी वहाँ पर डील किया जा रहा है न्यूमेरिकल्स में, ठीक है जी। अब हम MCQs पर आते हैं। जैसे मैंने लेक्चर के बिल्कुल स्टार्ट में कहा कि ऑल द MCQs आर न्यूमेरिकल इन नेचर, यानी इसमें कंसेप्चुअल MCQ डेवलप नहीं किया जाता बल्कि सारे के सारे न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, कोई ना कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ता है, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 1, 40 ग्राम ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट हैज़ द नंबर ऑफ मोल्स। तो अब हमने देखना है कि इसका लीडिंग फार्मूला क्या है। 40 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का नंबर ऑफ मोल्स अगर आपने फाइंड आउट करने हैं तो मास इज गिवन एंड नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, तो ये है फार्मूला नंबर 1, वो इस्तेमाल किया जाएगा। मींस लीडिंग फार्मूला इज N = m/m। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास होता है 100 ग्राम पर मोल, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 3 = 48, तीनों को सम करेंगे तो 100 आएगा। 40/100 द आंसर इज 0.4 मोल। 40/100 द आंसर इज 0.4 मोल। दिस वन इज द आंसर, द फर्स्ट वन, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 moles ऑफ द टेबल साल्ट कंटेन्स हाउ मेनी फार्मूला यूनिट्स। हम जानते हैं कि आयोनिक कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल नहीं होते, उनको फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमने देखना है कि अगर हमारे पास 2 मोल हैं टेबल साल्ट के तो उसमें फार्मूला यूनिट्स कितने होंगे। तो इसके लिए जो फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा वो ये सबसे नीचे वाला है। नंबर ऑफ थिंग्स फाइंड आउट करनी है जबकि मोल्स गिवन है, तो इसके लिए सबसे नीचे वाला फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा, यानी N = N/NA। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि N यानी नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, एवोगाड्रो नंबर हमें ऑलरेडी मालूम है और इस कैपिटल N से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। 2 मोल्स को जब एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमारे पास आंसर आएगा 12 × 10⁻23 और उसको जब एडजस्ट किया जाएगा तो आंसर आएगा 1.2 × 10⁻24। द आंसर इज दिस चार्ली, ये हमारा आंसर है 1.2 × 10⁻24। ओरिजिनल आंसर होगा 12 × 10⁻23, जिसको हम बाद में एडजस्ट करेंगे डेसिमल पोजीशन को, तो 1.2 × 10⁻24 हो जाएगा। नेक्स्ट, 1.5 मोल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्यूपाई डैश स्पेस एट RTP, यानी मोल टू वॉल्यूम रेशियो है। तो मोल टू वॉल्यूम रिलेशन कहाँ है, ये लिखा हुआ है। इट मींस कि अब कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा, नंबर ऑफ मोल्स V/Vm, नंबर ऑफ मोल्स = V/Vm, और चूंकि RTP लिखा हुआ है इसलिए यहां पर Vm की वैल्यू इस्तेमाल की जाएगी 24। 1.5 ऑलरेडी गिवन है, तो इस 24 को 1.5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 36। 24 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 = 36, ठीक है। ये मैंने कैसे किया, ये बगैर कैलकुलेटर के करना है। कैसे किया जी, 24 का हाफ 12, ठीक है, तो 24 में 12 ऐड करेंगे तो 36 आ जाएगा, तो 1.5 का आंसर हमारे सामने आ गया 36 dm³, यानी इस सवाल का जवाब बीटा आ गया। नेक्स्ट, अब हम ये जो 3 लीडिंग फार्मूलाज इनको छोड़कर अब इनके जो रिलेशन है उनको आपस में पढ़ने लगे हैं, यानी नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम को नंबर ऑफ थिंग्स से, वॉल्यूम को मैस से, इससे रिलेट करने लगे हैं। क्वेश्चन है 30 ग्राम ऑफ द यूरिया कंटेन्स हाउ मेनी यूरिया मॉलिक्यूल्स। यूरिया का मोलर मास होता है 60। तो सबसे पहले यहां पर आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, 30/60, यूरिया का मोलर मास 60 है, 30/60 = 0.5। इस 0.5 नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब वो कह रहा है कि हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं,
तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने के लिए आप फिर अगला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ थिंग्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, इस पर डिवाइड किया जाएगा। अब इसको फाइंड आउट करना है आपने, इस Na को इस 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हाफ मोल हमारा आंसर आ जाएगा। और हाफ मोल आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, कहाँ पर लिखा नजर आ रहा है जी, 3.01 इंटू 10 पावर 23, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट 33 dm क्यूब ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एट RTP वेयर्स, यानी हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस मौजूद है जिसके 33 dm क्यूब मौजूद हैं और वो कह रहा है कि उस गैस का मैस कितना होगा। तो मैस ऑफ द गैस विल बी, पहले हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे n इक्वल टू V ओवर Vm और उसके बाद n इक्वल टू m ओवर m फार्मूला यूज किया जाएगा। ये दोनों फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास 33 dm क्यूब ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड का मैस कितना आएगा जी, 64 ग्राम। 64 ग्राम होता है जी सल्फर डाइऑक्साइड का मैस, लेकिन उसका वॉल्यूम उस वक्त 22 होता है। ठीक है, तो यहाँ तो 33 है यानी हाफ मोल और होगा, तो 64 प्लस 32 इज इक्वल टू 96, ये हमारा आंसर आ गया। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि 33 dm क्यूब का मतलब है 1.5 मोल, 33 डिवाइडेड बाय 22 इज इक्वल टू 1.5 मोल। ये इस फार्मूले से फाइंड आउट हमने किया और उसके बाद 1.5 यहाँ लिखकर 64 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 96 ग्राम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.8 इंटू 10 पावर 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्यूपाई हाउ मेनी dm क्यूब और एट STP। तो 1.8 इंटू 10 पावर 24 को आप पहले एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करके इसको नंबर ऑफ मोल्स बनाएंगे। ठीक है, यानी आप पहले ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे n इक्वल टू n ओवर Na। जब आप इसको करते हैं तो इसका आंसर आता है 3 मोल और अब 3 मोल्स का वॉल्यूम निकालना तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, इसको आप STP पे निकालना है तो 22 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 66। 22 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 66। और अब क्वेश्चन को थोड़ा मजीद टिल्ट किया जा रहा है। 10 ग्राम ऑफ द आइस कंटेन्स द नंबर ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड। आइस वाटर होती है और वाटर में एक मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड होते हैं। 10 ग्राम से आपने नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकालने हैं तो आप डिवाइड करेंगे पहले मैस ओवर मोलर मैस से नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, यानी 10 डिवाइडेड बाय 18, 10 डिवाइडेड बाय 18, 10 डिवाइडेड बाय 18 का आंसर आएगा 0.556 और इसको फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि हर मोल में 2 एटम मौजूद हैं, 2 बॉन्ड्स मौजूद हैं, रादर आई शुड से 2 बॉन्ड मौजूद हैं। तो 0.55 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 1.11 and then it is multiplied by the Avogadro's number. When it is multiplied by the Avogadro number, we have this answer. This much bonds are present in the ice of 10 gram. And the last question is 32 gram of the sulfate ions. 32 gram of the sulfate ions has a number of moles of the oxygen atom. यहाँ ऑक्सीजन एटम नहीं फाइंड आउट करने बल्कि ऑक्सीजन एटम के मोल्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए भी 32 को आप पहले 96 से डिवाइड करते हैं उसके मोलर मास से, तो हमारे पास 0.3 आता है या आप कह लें 1/3 आता है। और एक सल्फेट आयन में आपको 4 मोल ऑक्सीजन नजर आ रहा है, 4 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3 आ जाएगा। वी हैव दिस आंसर, ये 4/3 मोल्स हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है जी, दिस कंक्लूड्स अवर टुडेज लेक्चर। हमारा यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह स्टिशियोमेट्री के मतलब बात करेंगे, एंड लिमिटिंग रिएक्टेंट की बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।